गुड मॉर्निंग बच्चों, संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको समाज शास्त्र में फर्स्ट चैप्टर करा रही हूँ आपको, तो उसमें मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा पार्ट 3 चलेगा और पार्ट का नाम क्या है हमारा? समाज शास्त्र और समाज या एवं समाज। ठीक है बेटा, तो इसमें आज हमारी समाज शास्त्र का अर्थ और परिभाषा के बारे में आज हम हमको जानकारी देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है समाज शास्त्र का अर्थ, समाज शास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। समाज शास्त्र का अर्थ है और परिभाषा के बारे में हम आपको बताएंगे। जो हमारा समाज शास्त्र था 19वीं शताब्दी में, समाज शास्त्र था 19वीं शताब्दी में इसका प्रचार हुआ या व्यवस्था हुई है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। उसके बाद जो इसका समाज शास्त्र का अर्थ या समाज शास्त्र के जो बारे में कहा गया वो क्या 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, और किसने किया? कॉम्ट्स ने। किसने? और इसका प्रयोग फ्रांस के अगस्त कॉम्ट ने 1938 में किया। ठीक है, ये आपको समझ में आया कि समाज शास्त्र का कब प्रयोग किया? 19वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया। और किसने किया? फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्ट ने किया 1938 में। ठीक है, 19वीं शताब्दी में हुआ और 1938 में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या, ये इनके जनक भी कॉम्ट्स को, इसलिए इन्हें समाज शास्त्र का जनक कहा गया है। इसलिए इन्हें क्या, जो ऑगस्ट कॉम्ट है उन्हें क्या कहा गया है? समाज शास्त्र का जनक कहा गया है। और इन्होंने सर्वप्रथम इस विषय को सामाजिक भौतिक विषय के नाम भी दिया। मतलब समाज शास्त्र को इन्होंने सर्वप्रथम इन्हें सामाजिक भौतिक के नाम से भी इसका वर्णन किया गया है या इसको प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी के नाम से यह आज भी जाना जाता है। इसका इतिहास लगभग 180 वर्ष का था। जो इसका समाज शास्त्र का जो इतिहास था वो आज से 80 वर्ष तक था। ये दो शब्द, जो समाज शास्त्र है हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज शास्त्र एक मिनट, समाज शास्त्र को अंग्रेजी भाषा में सोशियोलॉजी के नाम से ठीक है। जो समाजशास्त्र है उसको क्या अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसका जो
इसको दो भाग, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। और ये क्या, जो समाज शास्त्र है वो क्या, दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज शास्त्र दो शब्दों से बना है। ये क्या, ये दो शब्दों से मिलकर बना है कि क्या कहा गया इसे, सोशियो। और दूसरा लॉजी। लॉजी शब्द से बना है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। समाजशास्त्र को अंग्रेजी भाषा में क्या, सोशियोलॉजी कहा गया है। और समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा, सोशियो प्लस लॉजी। ठीक है, पहला क्या था इसका, सोशियो, दूसरा है लॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियो, जो सोशियो शब्द है लैटिन भाषा के सोस शब्द से बना है। ठीक है, ये क्या, जो सोशियो शब्द है वो लैटिन भाषा के सोस शब्द से बना है। और दूसरा जो है हमारा, जिसका अर्थ है, और इसका क्या अर्थ है, लैटिन भाषा सोर्स है, और जिसका अर्थ समाज है। जिसका अर्थ क्या है, समाज है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा शब्द है लॉजी। दूसरा अर्थ हमारा क्या था, लॉजी। जो ग्रीस ग्रीक भाषा के लॉजी शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या है, विज्ञान। ठीक है, जो लॉजी शब्द है वो क्या, ग्रीक भाषा के शब्द से, ग्रीक भाषा के लॉजी शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विज्ञान। विज्ञान या शास्त्र। ठीक है, तो ये बताइए बेटा बच्चों कि जो आपको ये शब्द समझ में आया, जो हमारा समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशियोलॉजी शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, और उसके बाद ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जो समाजशास्त्र है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, सोशियो और लॉजी। जो सोशियो का अर्थ है या शब्द है वो लैटिन भाषा के लॉजिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समाजशास्त्र। फिर हमारा लॉजी शब्द जो ग्रीक भाषा के लॉजी शब्द से बना है, जो ग्रीक भाषा के लॉजी शब्द से बना है।
और इसका अर्थ होता है विज्ञान या शास्त्र। ये बताओ इतनी बातें आपको समझ में आई? ये क्या था हमारा समाजशास्त्र का अर्थ था। ठीक है, ये किसने, फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्ट ने सर्वप्रथम 1938 में किया था और इसे सर्वप्रथम सामाजिक भौतिक के नाम से भी जाना जाता था। ये आपको समझ में आया इतना? ठीक है, फिर हमारी परिभाषाएं हैं। ठीक है, जो समाजशास्त्र की परिभाषाएं हैं हम उनको 4 भागों में बांट सकते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 4 भागों में बांटा गया है। अध्ययन किया गया है। ठीक है, तो समाजशास्त्र की जो परिभाषा है वो 4 रूपों में उनका अध्ययन किया गया है। पहला है समाजशास्त्र, समाज के विज्ञान। पहला क्या है हमारा, समाज शास्त्र, समाज का विज्ञान। अध्ययन के रूप में किया गया। समाजशास्त्र समाज के विज्ञान के रूप में विज्ञान के ठीक है, तो पहला हमारा किस में किया गया है, जो समाजशास्त्र है उसे क्या कहा गया है, समाज के विज्ञान के रूप में। इसे क्या कहा गया है, समाज के विज्ञान के रूप में। और समाजशास्त्र समाज का अध्ययन जो विज्ञान के रूप में किया गया है वो किस किस राइटर ने किया है, तो हमारे पहले राइटर है ओडम। ओडम, तो इन्होंने क्या कहा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है, ऐसे मैं समझा देती हूँ। इन्होंने कहा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम ने कहा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ठीक है, ओडम ने कहा कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, जो समाज की सारी बातों का अध्ययन करता है या उसके बारे में जानकारी देता है। फिर है हमारा वर्ड। इन्होंने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है और विज्ञान है। वर्ड ने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। फिर है जीन्स। जीन्स वर्ड
जिन्सबर्ग। इन्होंने कहा समाज शास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। जो समाज शास्त्र है समाज के अध्ययन के रूप में समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। ये किसने कहा था? जिन्सबर्ग ने। तो ये हमारी क्या तीनों डेफिनेशन हो गई। क्या है? इनकी तीन डेफिनेशन हो गई। ओडम ने क्या कहा? समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, जो समाज के बारे में बातें करता है, और समाजशास्त्र समाज का ही विज्ञान है। इन्होंने कहा समाजशास्त्र को क्या कहा गया है? समाज का विज्ञान कहा गया है। और जिन्सबर्ग ने कहा समाजशास्त्र समाज के अध्ययन जो उनके बारे में या उनके बीच में जो अध्ययन क्या उनके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया। फिर है सामाजिक। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन। ठीक है, दूसरा हमारा है समास। इसमें भी राइटरों ने अपने परिभाषाएं अलग अलग दी है। कुछ विद्वान थे जिन्होंने समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन के बारे में अपनी बातें अलग अलग या अपनी परिभाषाएं अलग अलग कही है। मैकआइवर या पेज। ठीक है, मैकआइवर पेज इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में समाजशास्त्र सामाजिक के विषय में संबंधों का जाल है। ये हमारा मैकआइवर पेज ने कहा समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के विषय में जो संबंधों का क्या जाल है इसलिए इसे हम क्या समाज कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा इसे हम समाज कहते हैं। क्योंकि देखो जो हमारे सामाजिक संबंध है, जो हमारा समाज बन रहा है, जो समाज का निर्माण हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? सामाजिक संबंधों से हो रहा है। जो व्यक्तियों के बीच जो संबंध होते हैं या उनके पारस्परिक उनके अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो उसे कहा जाता है समाज। ना कि जो व्यक्ति समाज में क्या व्यक्तियों का समूह हो जाता है उसे समाज नहीं कहते, लेकिन जो उनके बीच में जो संबंध होते हैं उन्हें समाज कहा जाता है। ठीक है, फिर हमारा रोज। रोज ने कहा समाजशास्त्र मानव संबंधों का जाल है। इन्होंने भी कहा
कि जो समाजशास्त्र है वो मानव संबंधों का जाल है, क्योंकि जो मनुष्य होता है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो रोज ने भी यही कहा है कि जो मनुष्य होता है, जो समाजशास्त्र है, वो हमारा मानव संबंधों का जाल है, क्योंकि इसके बिना हम अधूरे हैं। ठीक है। फिर एक सीमेल, सीमेल ने कहा सामाजिक समाजशास्त्र समाज के संबंधों में समाज मानव के आंतरिक रूपों में अध्ययन करता है। इन्होंने कहा, सीमेल ने कहा, समाजशास्त्र मानव के आंतरिक या अंतर संबंधों का अध्ययन करता है या उनके रूपों का वर्णन करता है। तो इन्होंने भी कहा जो हमारे आपसी संबंध है, ये नहीं शारीरिक मानसिक संबंध है, तो उसे क्या गया, अंतर संबंध। तो उसके बारे में हम क्या, परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये आपको समझ में आया इतना। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट हो गया समाजशास्त्र सामाजिक जीवन समाजशास्त्र सामाजिक जीवन और घटनाओं का अध्ययन है। इसमें भी राइटरों ने अपनी भाषाएं, अपनी परिभाषाएं क्या, समाजशास्त्र की परिभाषाएं क्या अलग अलग कही है। इसमें भी कुछ राइटर है, उन्होंने अपनी भाषाएं अलग अलग कही है। उन्होंने जीवन के आधार पर, समाज में जो जीवन है और जो उनके साथ घटनाएं हो रही है या एक दूसरे का सहयोग दे रहे हैं, उनके बारे में बातें की गई है समाजशास्त्र में। ठीक है। तो इन्होंने भी, कुछ राइटर हैं, उन्होंने भी अपनी भाषाएं कही है। ठीक है। तो हमारे किम्बल यंग, किम्बल यंग पहले राइटर कौन थे, किम्बल यंग। इन्होंने कहा समाजशास्त्र समूह के मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है वो मनुष्य के, जो समूह के, समाजशास्त्र मनुष्य के समूहों के रूप में अध्ययन करता है। इन्होंने कहा जो समाजशास्त्र है वो समूह में जो मनुष्य के समूह के रूप में अध्ययन करता है। जो मनुष्य है और उन्होंने समूह बना लेते हैं, उसमें क्या वो अध्ययन कर रहा है और उनके बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं उनके बारे में वो उनका वर्णन करता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा आर्गबन, दूसरे राइटर हैं हमारे आर्गबन एव निमकॉफ।
इन्होंने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान का या वैज्ञानिक अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे जो राइटर हैं इनके बारे में क्या, हमारी जो परिभाषाएं हैं उनको 4 भागों में बांटा गया था। क्या? समाजशास्त्र समाज के विज्ञान के रूप में। तो इसमें भी क्या समाजशास्त्र के जो विज्ञान है उसके रूपों में अलग अलग बातें की गई है। फिर समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जो अध्ययन किया है वो भी अलग अलग बातें की गई है अलग अलग राइटरों में। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन और घटनाओं का अध्ययन है, वो भी क्या हमारे जो राइटर है उन्होंने अलग अलग बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या किम्बल और यंग है जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र मनुष्य के समूह के रूप में अध्ययन करता है, और आग्रबन एवं निम्कोफ इन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। जो हमारा समाजशास्त्र है, जो हमारी सामाजिक जीवन है उनके बारे में अध्ययन कर रहा है। ठीक है बेटा, उसके बाद है समाजशास्त्र सामाजिक अंतर्क्रियाओं के अध्ययन। 4th हमारा समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें बेवर ने कहा जो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण व्याख्या करते हुए उन्हें समझने का प्रयास किया है। बेवर ने कहा समाजशास्त्र वह आंतरिक क्रियाओं का रूप है। समाजशास्त्र जो समाज को समझने की कोशिश करता है। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं को अर्थपूर्ण व्याख्या करता है और उन्हें समझने की कोशिश करता है। पार्सन ने कहा है पार्सन्स ने कहा है समाजशास्त्र वह विज्ञान है
जो सामाजिक कार्यों की अध्ययन का स्वरूप है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, पार्सन्स ने समाज शास्त्र व विज्ञान है जो सामाजिक हमारे समाज में जो कार्य हो रहे हैं और उनके अध्ययन करता है या उनके बारे में वो बातें या उनके बारे में वो जानकारी देता है, तो उसे क्या कहा है, सामाजिक कार्य। जो हमारे समाज में जो भी कार्य होते हैं उनके बारे में वो अध्ययन करता है या बातें करता है या उनके बारे में हमें ज्ञान कराता है। ठीक है बेटा, तो ये बताओ आपको इतना समझ में आया जो मैंने आज का टॉपिक ये कंप्लीट कराया आपको। इसमें समाजशास्त्र में जो कहा गया है वो ये भी कहा गया है कि इसमें समाज का अर्थ, आपको कल मैंने आपको बता तो दिया था मैंने उस दिन कि समाज का अर्थ क्या होता है। समाज का अर्थ होता है जो हमारे समूह से नहीं बल्कि हमारे जो व्यक्तियों के एक दूसरे के संबंध होते हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जो हमारे आपस में संबंध बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम समाज कहते हैं। क्योंकि हमारे समाज को जो विकास होगा, डेवलपमेंट होता है वो कब होता है, जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं या हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो जब ही हमारे क्या समाज का विकास होता है और हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति तभी कर सकते हैं जब हम अलग अलग व्यवसाय या अलग अलग कार्य करेंगे। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया। फिर इतना इसके नोट्स भी बनाने हैं आपको, और जो भी आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा वो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।